टिप्स और रैंक का अनावरण माता पिता के द्वारा। उस माता पिता को कितनी खुशी हो रही होगी, जब हमें इतनी हो रही है तो उनका गर्व जो सीना है गर्व से चौड़ा हो गया होगा। आज का इतना शानदार कार्यक्रम जो देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे के स्वागत के लिए मैं बड़ा ही मार्मिक दृश्य देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे के प्रोग्राम में मैं स्वागत समारोह की इसी वेला में मैं लेफ्टिनेंट मार्शल यादव की नाना जी श्रीमान महावीर जी यादव एवं नानी सा श्रीमती जिनकी देवी राणा सर से हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो भी मंच पे आए एवं अपने चहेते लाडले को शानदार आशीर्वाद दें। महावीर जी यादव, मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया मंच पे आए हैं। स्वागत समारोह के बीच में ही मैं आपको एक और शानदार उपलब्धि बताता हूँ। लेफ्टिनेंट मार्शल यादव ने अंडर ट्रेनिंग जो 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान 18 मेडल जीते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 18 मेडल जीतना। तालियों से स्वागत हो जाए एक बार आप सभी का। लेफ्टिनेंट मार्शल यादव के पिताजी श्री पूर्णमल जी यादव, ये 4 भाई हैं और ये जो लेफ्टिनेंट मार्शल यादव है श्री पूर्णमल जी यादव जी का चहेता लाडला बच्चा है और आज तो हम सभी का लाडला हो गया। क्या खुश नसीब नजारा है। पीछे दिखेगा नहीं, दिख कौन है राव तो आगे दो बार आओ ना, आ जाए आगे आओ आगे। हाँ नीचे बैठ जाओ तुम तो आओ ना, बैठो में बैठाओ नहीं लाओ साइड में आगे लाओ।
छुपकाते दो अरे ना 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 बस सही से इस साइड में आओ अरे अंकल इस साइड में आओ अरे ना ना पीछे वाले नहीं दिख रहे हैं अजी अंदर आओ जी अंदर आओ अंदर को सो बड़ी प्रेम होगी अंदर जाओ आ जाएगा सब पे वाले आ जाएगा दोबारा खिंचा लूं चलो खींचो चलो खींचो खींचो बहुत बड़ा ही शानदार नजारा देखने को मिला कि ईश्वर ऐसा लाडला सभी को दे। बात होती है संस्कारों की, क्योंकि संस्कार ही सबसे बड़ी चीज है। बच्चा परिवार में सीखता है, क्योंकि बच्चे की पहली जो कक्षा होती है, पहला जो स्कूल होता है वो परिवार होता है, और जैसा परिवार होता है वैसा ही बच्चा सीखता है। अब संस्कार मार्शल यादव ने कहाँ से लिए हैं ये तो आप और हम सब जानते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना एक छोटी मोटी बात नहीं है। जो मार्शल यादव के ताऊ जी हैं एवं श्रीमती मुकेश देवी, जो लेफ्टिनेंट मार्शल यादव को अपने कर कमलों से कुछ उपहार प्रदान करना चाहते हैं, आमंत्रित करता हूँ। बोलो ना बोले नहीं बंदी रहने बाद कप्तान साहब इसको खोल के दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ये रिकॉर्ड में जाएगा। इस नववेला पर जो खास करके डिफेंस से ज्यादा ही लगाव रखते हैं, लेफ्टिनेंट मार्शल यादव का स्वागत करते हुए प्रेम सिंह जी बादौर आ जाओ, आप ही तो आओ। बहुत खुशी की बात है। ट्रेनिंग के दौरान गिरा दो साहब। लेफ्टिनेंट मार्शल यादव के ताऊ जी कैप्टन श्री सुल्तान राम जी यादव की तरफ से कर कमलों के द्वारा सुप्रीम छोटी सी भेंट आमंत्रित करता हूँ श्रीमान मूलचंद जी। इसी वेला में आगे मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान अमर सिंह जी, एक्स आर्मी एवं इन प्रेजेंट ऑन ड्यूटी राजस्थान पुलिस, एवं श्रीमती संतरा देवी को कि वो भी कर कमलों से एक शानदार अभिवादन करें लेफ्टिनेंट मार्शल यादव का।
की सीख भेंट प्रदान करें एवं बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आज के इस समारोह के शुभ अवसर पर अब आशीर्वादात्मक स्पीच के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान दौलत राम जी गोयल को, भाजपा उपाध्यक्ष, कि वे अपने मधुर वाणी से बच्चे को आशीर्वाद हमारे इस लाडले को शुभाशीर प्रदान करें। श्रीमान दौलत राम जी गोयल। भारत माता की, भारत माता की। आज लेफ्टिनेंट मार्शल यादव के इनके परिवारजन, इनके पिता पूर्णमल जी यादव साहब, माता प्रेम देवी यादव साहब, ताऊ जी सुल्तान यादव जी, उनकी धर्मपत्नी पूर्ण जी यादव साहब, उनके चाचा, और पूरे राजस्थान में जो सैनिकों का सम्मान करते हैं, सैनिकों के लिए जान देते हैं, राजस्थान सैनिक बोर्ड कल्याण मंत्री परम आदरणीय प्रेम सिंह बाजोर, जो हमारे पूर्व विधायक भी हैं, जन जन के लोकप्रिय नेता भी हैं। इस अवसर पे महेंद्र मांडिया जी, दिलीप यादव जी, कृष्ण कुमार जानू जी, राजेंद्र सिंह जी और लेफ्टिनेंट मार्शल यादव के सभी परिवारजन, मित्रजन, रिश्तेदार निश्चित रूप से मैं उस कोख को नमन करता हूं जिसने ऐसे लाडले को जन्म दिया। मैं उस परिवार को नमन करता हूं जिन्होंने इतने शानदार तरीके से अपने लाडले की परवरिश की और उसके माध्यम से आज पूरा नीम का थाना क्षेत्र गौरवान्वित हो रहा है। हमें आप इतने कम उम्र में जिन बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, आपने ट्रेनिंग के दौरान ही 18 मेडल प्राप्त किए हैं जो आपके सामने हैं। तो अभी तो आपके शुरुआत है जीवन की, देश की सेवा करने की आपकी शुरुआत है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप मात्र 25-27 साल की उम्र में या 23-24 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बने हैं। मैं कामना करता हूं कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे और आप लेफ्टिनेंट से जनरल की पोस्ट तक जाएंगे, ये मुझे भरोसा है, विश्वास है। मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूं। इस समारोह में पधारे हुए सब रिश्तेदारों को भी बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप तरक्की करें, देश सेवा करें और इस धरती पे आने वाला प्राणी जो है अपनी कई तरीके से, कई माध्यम से देश की सेवा करता है, लेकिन आप जिस सेवाओं में गए हैं वो तो अद्वितीय है। आप देश के सुरक्षा के लिए अपना जो है पूरी मजबूती के साथ जो है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आप काम करेंगे, मैं आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अपने सीमित शब्दों में श्रीमान दौलत राम जी गोयल ने लेफ्टिनेंट मार्शल यादव को आशीर्वादात्मक एवं सभी को बधाई स्वरूप जो बातें कही है, मैं मानता हूं कि हर घर में
एक इस प्रकार का चिराग अवश्य होना चाहिए, कम से कम देख करके प्रेरणा तो मान ही लेनी चाहिए। आगे के स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व मंत्री श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर, जो जन जन के चहेता है। सर, स्वागत है आपका। आज इस मौके पे मार्शल यादव साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके और प्रमोशन होते रहे। जैसे अभी गोयल साहब ने बताया कि ये जनरल तक पहुंचे, इससे बड़ी अपने को क्या खुशी हो सकती। और इस मौके पे इनके माता पिता, परिवारजन, उनको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि ऐसे शानदार आपने पुत्र को जन्म दिया, जिनका आज अपन सब अभिनंदन करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं कि जीवन में व्यक्ति के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है जब व्यक्ति इस धरती पे पैदा होता है, तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को इतनी बज रही थी, मिनट थी, सेकंड में पैदा हुआ लड़का या लड़की, नाम तो अपने बाद में कराते हैं। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है जब व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाए, तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को उसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि जब पैदा होने से लेकर उसका स्वर्गवास हो, तब तक उसने क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीज के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। पन्ना ब्रह्मांड में घूमता रहता है और आप और हम समय समय पे उस पन्ने को पढ़ते रहते हैं। कैसे पढ़ते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई गांव में बूढ़ा बुजुर्ग जब चला जाता है और अपन दाह संस्कार में जाते हैं, दाढ़ी बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर, और उस टाइम पे बैठे बैठे सब चर्चा करते हैं धीरे धीरे कि आदमी बहुत भला था, लोगों की मदद करता था, लोगों की सेवा करता था, न्याय की बात करता था। उस पन्ने को पढ़ते हैं, उनके जो कर्म है उस पन्ने पे लिखे हुए उसको पढ़ते हैं। और हर मोहल्ला गेल, हर गांव गेल एक आधा उठाईगरा भी मिल जाएगा। ऐसा आदमी जब जाता है तो कर्सी के नाते, परिवार के नाते, दाह संस्कार में तो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो लोग जो धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि बढ़िया रे शिक्षा ना जाएगी, सारा गांव ने टाके राग तो गुणा थाना में कराते चलिए। तो मेरी सबको प्रार्थना है कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। अपन को किसी की मदद करें तो और ही बढ़िया बात है, मदद भी नहीं करें तो कम से कम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और आज मार्शल यादव ने उस बीच वाले पन्ना जो बता रहा हूं उस पर लिखवाया मार्शल यादव। ये धरती और आसमान रहेगा ना जब तक इनका नाम व रिकॉर्ड में रहेगा। तो इस प्रकार का काम करना चाहिए। कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, कर्नल बने, जनरल बने, लेफ्टिनेंट बने, उनका सबका नाम उस बीज के पन्ने पे, जज बने, डॉक्टर बने, उनका बीज के पन्ने पे अंकित होता है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन उनका रिकॉर्ड में नाम हमेशा रहेगा। इसलिए मेरे सब जो इतने बेटे हैं उनको मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपन मदद भी नहीं करें तो कम से कम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यही मेरी सबको प्रार्थना है। पुनः मार्शल यादव को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस छोटी सी 22 साल की उम्र है, अभी गोविंद साहब को ध्यान नहीं था, इसलिए 27 साल 22 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना ये कोई भाग्यशाली लोगों को मिलता है। मेहनत करते हैं तब मिलता है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं पूरे मेरे सामने विराजमान उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही शानदार एवं सीमित शब्दों में उदाहरण सहित बहुत ही अच्छी बात बताई श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर ने।
कि अगर टूटने लगे हौसला तो सिर्फ इतना याद रखना कि बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी वो अपनी मंजिलें, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक बार शानदार तालियां हो जाए मार्शल यादव के स्वागत में। और आगे के वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान महेंद्र जी मांडिया, पूर्व उप प्रधान नीम का थाना। स्वागत है सर महेंद्र जी मांडिया। आज हम सबका लाडला, हम सबको गौरवान्वित करने वाला हमारा लाडला मार्शल यादव के एक जिस समय युवाओं की एक उम्र होती है खेलने और खाने की, इस उम्र में मात्र 22 साल की उम्र में हम सबका लाडला यदि लेफ्टिनेंट पोस्ट पे नियुक्त होता है तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं हो सकती। आज मार्शल यादव के सम्मान समारोह में हमारे बीच में उपस्थित पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी भादव साहब, नीम का थाना पंचायत समिति के उप प्रधान जी, मेरे बड़े भाई दौलत राम जी गोयल साहब, जानू साहब, और हम सबके आदरणीय, और जो आज एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके ऊपर हम सब लोग आज गौरवान्वित हैं और ऐसे एक सम्मान समारोह रखा है श्री पूर्णमल जी, समस्त हमारे युवा लोग, हमारे यहाँ सगा संबंधी भी आए हुए हैं, आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे लाडलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपकी उपस्थिति जो यहाँ निभावे है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मार्शल यादव ने जो एक ऐतिहासिक नियुक्ति, अपनी मेहनत, ये नियुक्ति आप सब जानते हो कि हम सबके लिए एक प्रेरणा है, हर माता पिता के लिए एक प्रेरणा है कि हम हमारे बच्चे को किस प्रकार का संस्कार दें, उसको किस प्रकार की शिक्षा दें, जिससे वो अपने जीवन यापन के साथ साथ में देश का, समाज का, गांव का नाम रोशन करते हुए अपने माता पिताओं का नाम भी रोशन करता है। ऐसी हम सब प्रेरणा लें और हमारे आने वाली पीढ़ी को मार्शल यादव का नाम लेकर के प्रेरित करें कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, जिससे जैसे आज मार्शल यादव का सम्मान हो रहा है ठीक उसी प्रकार से आपका भी हो। इस प्रकार का ध्यान हम सब लोगों को रखना। इस बात के लिए आप सब यहाँ आए हो तो ये प्रेरणा लेकर के जाए और ऐसे होनहार बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आप सब लोग इसी प्रकार से समाज में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार का हमारा कोई भी लाडला इस प्रकार से आगे प्रोग्रेस करता है तो ऐसे बच्चों का हौसला अफजाई के लिए हम सबको उपस्थित रहना चाहिए। मैं पुनः एक बार मार्शल यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस उम्र में लेफ्टिनेंट पद पे गए हैं तो मैं समझता हूँ शायद आपका रिटायरमेंट तो किसी न किसी जनरल के रूप में होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार शब्दों में आशीर्वादमक एवं स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान महेंद्र जी मांडिया ने अपने शब्दों में बहुत ही अच्छी बात कही है कि वास्तव में सही है कि बच्चे के संस्कार एवं परवरिश में सबसे ज्यादा योगदान माताओं का होता है। और मैं माताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप भी इस प्रकार के संस्कार दें बच्चों को, क्योंकि आप, हम चाहे बाहर कितना ही होटल में खाना खा लें, कहीं आप दावत में खाना खा लो, कहीं पे भी खा लो, घर पे बना के खा लो, शानदार खा लो, सच बताना दोस्तों, माँ के स्वाद को याद किया मिस करते हो कि नहीं करते हो? माँ तो माँ ही होती है, माँ की महिमा नहीं है, क्योंकि उसी प्रकार से
हमारे बीच मौजूद श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर जाएंगे। इनके स्वागत समारोह में मैं श्रीमान सुल्तान जी को नहीं सर आप आए। हाँ, माला पहना करके उनका स्वागत कर दें। मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है अजी पार्टी है, आप बात कर लो, दे दिए ना आपको नंबर, अब आपको रह कैसे वो दे दिए नंबर है। सामने कह दिया तो 5 मिनट में भी बोल लो वहीं पर मार्शल नाम कैसे उत्पन्न। चलो यही तो सुना था। 2 मिनट कर सकते हो। वक्ता के रूप में मैं कैप्टन श्रीमान सुल्तान राम जी यादव को आमंत्रित करता हूँ, जो मार्शल यादव के ताऊ जी हैं। आओ सर। कौन कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते? कौन कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते? मंजिल उन्हीं को नहीं मिलती जिनके इरादे अच्छे नहीं होते। रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए जिंदगी में, रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए जिंदगी में, लेकिन आज देख रहा हूं कि सफलता के फल कभी कच्चे और खट्टे नहीं होते। इसका उदाहरण आपके पास। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को उपस्थित सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम सबको ये बहुत गर्व की बात है कि हम यहाँ किस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। ये तो आप सबने मेरे से पहले जिन प्रतिनिधि साहब लोगों ने बताया वो आपको बता दिया। अब सवाल है इस बच्चे के लिए, इसके जन्म से पूछा जाता है कि इसका नाम मार्शल है। सभी के सभी सरपंच साहब ऊपर आ जाओ। मेरे को शाम को पंडित जी भी वो कर रहे थे हवन, तब बोले इसका ओरिजिनल नाम मार्शल है। मैंने कहा भाई मार्शल यादव नाम है इसका, और इस बच्चे ने मार्शल यादव इसका जो नाम था वो नाम मेरे द्वारा ही मतलब निकाला गया। मैं उस समय मैं बहुत पहले से सेना में हूँ, इससे पहले कोई सेना में नहीं था, लेकिन मैं सेना में था तब ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस समय नहीं मेरे तो उस समय मतलब महसूस हुआ हमें। एक एरिया होता है फौजी लोग, फौजी सभी साहब लोग जानते हैं कि उस एरिया के अंदर अचानक बम्बारमेंट हो जाता है और सभी को आदेश मिलता है कि मार्शल एरिया छोड़ो। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि अब जो उस समय थोड़ी दिक्कत थी कि भाई कैसे क्या करे क्या नहीं करे, तो कुछ शायद उस समय ऐसा महसूस हुआ दिल में कि शायद आज देश के काम आ जाए हम, मगर वो ऊपर वाले के लेख में था कि शायद नहीं आए, तो वो टीस रह गई। तो उस समय से मेरे दिमाग में आया कि आगे जो भी हमारे परिवार में आएगा उसका नाम मार्शल होगा, और तब से इसका नाम मार्शल रहा। और उस समय इस बच्चे को सभी लोग बोलते थे कि मार्शल तो एक गाड़ी होती है, लेकिन मैंने बाद में इसको बताया कि मार्शल गाड़ी नहीं, मार्शल का शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए आपको बहुत दिन तक प्रयास करना पड़ेगा, और आज इसने अपना नाम का अर्थ ढूंढ के हमारे सामने प्रोड्यूस करता है। इसके लिए एक बार ताली तो बच्चे की बनती रहा। इसका एजुकेशन शुरू में ये 4 साल का था, तब सबसे पहले मेरे साथ पढ़ाई की इसने। 2 साल कोटपुतली, 1 साल फिरोजपुर, फिर 1 साल झुंझुनू। उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ मिलिट्री स्कूल धौलपुर में। वहां पर +2 की शिक्षा ग्रहण करने के बाद एनडीए फाइट किया। एनडीए फाइट के बाद 4 साल जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग की, जिसमें से 3 साल खड़गवासला और 1 साल देहरादून। एनडीए में 10 तारीख को कमीशन प्राप्त करने के बाद आज अपने सामने उपस्थित है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि हर आदमी का इतना हौसला अफजाई रहे कि
आगे आने वाले टाइम में जब हम एक दूसरे से मिले तो और भी मार्शल हमारे साथ रहे। थैंक यू। संक्षिप्त परिचय के रूप में मौजूद हैं जिनका आज स्वागत समारोह है, वो थोड़े अपने अनुभव के बारे में एवं कुछ उपलब्धियों के बारे में और ये मुकाम थोड़ा उन्होंने किस प्रकार से संघर्षपूर्ण विजय प्राप्त करके कैसे प्राप्त किया। तो मैं आमंत्रित करता हूं लेफ्टिनेंट मार्शल यादव को कि वो भी अपनी उपलब्धियों के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें और इतने बड़े मुकाम को किस प्रकार से हासिल किया, क्या क्या कठिनाइयां आई और कैसे ऐसी बड़ी मंजिल तक पहुंच पाए, हमें जानकारी देंगे लेफ्टिनेंट मार्शल यादव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम देके सभी यहाँ पर आए, स्पेशली 26 एडी परिवार, टाइगर फ्रॉम 234, बंगाल सर्फर्स, भाटी अंकल एंड माय अंडर स्टडीज फ्रॉम पैंथर्स कॉन। जो आपने अभी देखा, ये डीजे के साथ आना, यहाँ पे ये फंक्शन का होना, ये सब एक ड्रीम था जो कि मेरे फादर ने देखा था और वो पिछले काफ़ी सालों से मेरे को नरेट करते कि एक टाइम पे हम ऐसे करेंगे, ऐसे तेरी एंट्री करवाऊंगा, ऐसे ये सब उन्हें सब कुछ मेरे को बताया था। और आज ये जो दिन है ये प्रूव करता है कि हाउ यू कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। मेरा बचपन काफ़ी अजीब था, मैं तो ये कहूँगा कि मेरा बचपन ही नहीं हुआ। जब मैं 3 साल का था मुझे अपनी मम्मी से दूर कोटपुतली भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। उस टाइम पे मेरे को काफ़ी रिग्रेट हुआ कि क्यों मेरे को यहाँ भेज दिया गया है, बट आज मेरे को फील होता है कि वो सबसे अच्छा टाइम था। एक बात है, अगर आप छोटे से बच्चे को बचपन में थोड़ा बहुत सिखा देंगे तो वो बड़े होकर वो काफ़ी बड़ा लेसन बन जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर एक छोटे से बच्चे को बचपन में ही आप थोड़ा बहुत हल्का सा एक्स्ट्रा पढ़ा दें या एक्स्ट्रा खेल कूद में कुछ करवा दें तो बड़े होकर उसके लिए काफ़ी आसान होता है उन चीज़ों में अडेप्ट करना। सेकेंडली, उसके बाद मुझे मिलिट्री स्कूल्स की प्रिपरेशंस के लिए, मिलिट्री स्कूल का आइडिया मेरे फादर को ऐसे आया जब वो पहली बार सेना में भर्ती हुए थे तो उन्हें लगा कि वो सबसे बड़े पद पे गए हैं, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था सेना क्या होती है। वो काफ़ी खुश हुए थे डांगरी वर्दी पहन के, पर जब वो पहली बार आर्टिलरी सेंटर नासिक पहुंचे तो उन्हें दरी पे बिठा दिया गया और उन्होंने देखा कि कुछ बंदे आगे सोफे पे और चेयर्स पे बैठे हैं। तो उन्हें ये फील हुआ कि यार मैं तो सबसे बड़े पद पे गया था, मैं नीचे दरी पे बैठा हूँ, बंदे चेयर्स पे बैठे हैं। तब उन्हें फील हुआ कि ऑफिसर्स नाम की भी एक चीज़ होती है एंड दैट्स हाउ दिस आइडिया केम टू हिज माइंड कि मेरे को ऑफिसर कैसे बनाना है। मिलिट्री स्कूल की जर्नी मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट थी। मैं हिंदी मीडियम से कोचिंग लेके गया था मिलिट्री स्कूल्स के लिए, बट जब मैं फर्स्ट डे अपने स्कूल में पहुंचा तो वहाँ सारे टीचर्स इंग्लिश में बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा है। जब मेरे बाकी कोर्स में हंस रहे थे तो मैं भी उन्हें हंस रहा था कि मेरे को फील हो गया कि एक जोक के टीचर ने मारा तो चलो मैं भी हंस लेता हूँ। बट टाइम के साथ साथ मैंने काफ़ी प्रोग्रेस करी। मिलिट्री स्कूल्स में मैंने एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, वो थी कि कहते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग गो ऑल द वे और डोंट इवन स्टार्ट। मतलब कि अगर तुम किसी चीज़ को कर रहे हो तो तुम अच्छे से करो, पूरे डेप्थ में जाके करो, पूरे मन से करो, या फिर उसे स्टार्ट ही ना करो। जैसे एक समय था जब मेरे स्कूल में एक क्रॉस कंट्री इवेंट हुआ करता था जो 10 किलोमीटर की दौड़ हुआ करती थी और मैं भागा तो मैं लास्ट आया था अपने स्कूल के अंदर। तो उस दिन मैंने सोचा था कि कभी ना कभी मैं शायद इस रेस में फर्स्ट आऊँ। जब मैं इंडिया पहुंचा तब मैं कभी फर्स्ट नहीं आ पाया, बट आईए में जाके जो मेरी लास्ट क्रॉस कंट्री थी उसके अंदर मैं फर्स्ट आया और मेरे को फाइनली मैंने अचीव कर लिया था। सो दैट्स वाई कि इसीलिए मैंने कहा कि इफ यू आर गोइंग ऑल द वे और डोंट इवन स्टार्ट। एंड नाउ जून के अंदर आई हैड दिस ड्रीम कि मेरे को पैरा स्पेशल फोर्सेस जाना है, तो मैंने पैरा जंप के लिए ऑप्ट किया। 1250 फीट से पैराशूट से जंप करी और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने स्टार्ट ही कर दिया तो क्यों ना इसको अच्छे से करें। और आगे आने वाले दिनों में मैं 1250 की जगह 15,000 फीट से भी फ्री डाइविंग करूंगा। एनडीए टाइम में एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी मैंने कि कहते हैं कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट एंड विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे अंदर एक बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए और वो निश्चय आना ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ कंसिस्टेंसी, एक लगातार तुम्हें वो करते रहना चाहिए। अगर तुम लगातार नहीं रहोगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी।
साथ ही साथ मेरे को अभी मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो मेरे को सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि यार मेरा बच्चा 2nd क्लास में है, 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, मैं इसको कौन से स्कूल में भेजूँ, कैसे पढ़ाऊँ। तो मैं उन सभी को यही कहता हूँ कि कभी अपने बच्चों को स्कूल्स वगैरह के पीछे मत भागो। द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट थिंग इज, इन हिंदी हमें कहते हैं ना कि संस्कार। मेरे को शायद मेरी पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छा रहा बिकॉज मेरे फादर जो मेरे पापा थे उन्होंने मेरे को काफी अच्छे संस्कार दिए और आज भी मैं उनको मेंटेन करता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ बिहाइंड रनिंग ये एजुकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, आप लोगों को संस्कार पर फोकस करना चाहिए। अगर आप लोग 10th तक तो कोई पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, मेरा ये मानना है। 10th तक अगर बच्चा बेसिक मैथ्स पढ़ लेता तो इट्स मोर देन एनफ फॉर हिम। अगर संस्कार अच्छे हैं तो बाद में ऑफ कोर्स अच्छा कर ही लेगा। और फाइनली आज मेरे को काफी खुशी होती है कि मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा कर दिया है। बट ये है कि अगर तुम एक सपना पूरा करते हो तो नया सपना आ जाता है। नाउ आई हैव मोर ड्रीम्स टू फुलफिल। आई विल कीप गोइंग ऑन, आई वोंट स्टॉप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम संस्कार भूल जाएं, संस्कार तो साथ लेने ही है। और तभी का ये नतीजा है कि आज इस भव्य स्वागत समारोह में आज शरीक हुए हैं। स्वागत समारोह की वेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ लेफ्टिनेंट मार्शल यादव के मामा जी एवं मामी जी को कि कृपया मंच के पास आए एवं कर कमलों के द्वारा शानदार अभिवादन मार्शल यादव का करें। मेवाराम जी यादव एवं मेवा जी आप भी आ जाए। आमंत्रित करता हूँ श्रीमान तारा जी को और सुमन जी को भी कि वे भी अपने इस सहेते लाडले को शानदार अभिवादन करें। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब जब मैं अपने तारा मामू से रहता हूँ तो मेरे को दुर्योधन और शकुनी वाली फीलिंग हमेशा आती है। मार्शल यादव के जीजा जी श्रीमान शेर सिंह जी एवं सिस्टर सरिता यादव जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। कंटिन्यू करवा दीजिए। पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों के अलावा अगर आप और हम में से जो लोग लेफ्टिनेंट मार्शल यादव का स्वागत करना चाहें, आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं, आके माला पहना करके स्वागत कर सकते हैं। मंच पर आ जाए। आमंत्रित करता हूँ मार्शल की बुआजियों को ताकि वो भी अपने कर कमलों के द्वारा शानदार अभिनंदन करें।
विचार प्रकट करें श्रीमान स्वामी सिंह जी। आज के शुभ लक्ष्य में उपलब्ध रिश्तेदार मित्रों नौजवान बच्चों इकट्ठा कर दिया है कि अब तो हमारे मन में और भी ज्यादा उम्मीदें जग गई है कि जिस तरह भी उपस्थित माताओं और बहनों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से श्रीमान पूर्ण जी और प्रेम देवी जी ने अपने इस होनहार लाइन निकलने की काबिलियत रखते हैं, आप सभी ये एक प्रोत्साहन लेकर के जाएं। ऐसा करियप्पा हमारी सेना के इतिहास में आज तक सिर्फ 2 ही मार्शल पैदा हुए हैं। एक पहले थे फील्ड मार्शल करियप्पा मानेकशा करियप्पा साहब और दूसरे मार्शल थे एयर चीफ मार्शल अर्जुन। तो मैं इस बच्चे के नाम के साथ और इसके आज के पहले रैंक के साथ आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जब कभी भी इसका सीनियर आदमी जब इसका ACR भरेगा, जब कभी भी मार्शल का सीनियर ऑफिसर इसका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फिल करेगा तो वो इसके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को देख करके ही नहीं कि ये मार्शल है या क्या है, अंतिम रैंक है और ये उसकी तैयारी अपने नाम से शुरुआत कर रहा है। लेफ्टिनेंट कैप्टन सबके साथ मार्शल नाम जुड़ेगा तो क्या ये नामुमकिन है कि ये बच्चा हकीकत में मार्शल नहीं बने? मुझे इसके उज्जवल भविष्य के अंदर पूरी संभावनाएं नजर आती है कि ये अपने नाम के साथ अपने काम के साथ हमें आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा, जिससे कि हम ये महसूस करें, गौरव महसूस करें कि वाकई में मार्शल नाम एक बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद। ये सही है। धन्यवाद भाई, बाकी आने वाले आ जाओ। इंसान बैठा हूँ इंसान आप भी आ जाओ यार, फोटो तो खींच लो आप भी। आज भैया पीछे और भैया भैया यादव के जो पापा जी हैं श्रीमान पूर्णमल जी यादव, उनकी यूनिट के जितने भी सदस्य हैं उनको एक साथ आमंत्रित करता हूं कि वे भी मंच के पास पधारे। 26 80 रेजिमेंट के मंच के पास आ जाए। चलो पहना तो अंकल जी आप आगे बात लगा लो। चलिए आया देखो हर पे ले लो नीचे जाओ। हो गए अंकल जी। अरे जल्दी कर लो। पहनाना है देख उधर इस तरफ देखो आप। भैया इधर देखो थोड़ा। भैया उनकी तरफ नहीं, इस तरफ देखो।
क्या चीज है? 80 रेजिमेंट से पहुंचे हैं, कृपया मंच के पास आए। इधर से इधर एक मिनट रुको। आगे क्या? ठीक है भाई। और तो मेरे को 530 में जाना है। आजा बेटा, आ जाओ आ जाओ। बोलो गीता को नाम बोलो। गीता को ये लेडीज भी है। 26 एडी से जो लेडीज आई हैं वो भी आए हैं मंच के पास। ये फोटो सही से आ जाओ। एक और जेंट्स राउंड देखो। हां साइड में थोड़ा ही हो जाओ भाई। हां भाई दे रहे हैं भाई, अब ले लो साहब। रुक जाओ भाई। ग्रुप में नहीं आएगी, देखो जगह कमी है यहां पे। थोड़ा बीच में आ जाओ। हां आप एक बार कर दो, एक बार जेंट्स कर दो, एक बार लेडीज कर दो, ऐसे कर दो। आप सभी आप पीछे की तरफ आ जाओ सभी, एक मिनट। हाजी आप हाँ जी भाई जी पूरा क्या हो जी क्या होने आराम पीछे हो। बट्टी को दवाई क्या नहीं आई में वालों ने। भैया सरकार देने लगी है मेरे को। आगंतुक मेहमानों से अनुरोध है कि खाना तैयार है, खाना खा के ही जाएंगे। नीचे पंडाल में, पीछे आपका पास में ही है, वहाँ खाना तैयार है। और